नमस्कार, मैं छवि आपका स्वागत करती हूँ द इंडिया मूव्स में। चाइना के विदेश मंत्री वांग यी आज भारत दौरे पर आ रहे हैं और यात्रा कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि मौजूदा हालात में भारत चाइना संबंध न केवल सीमा विवाद बल्कि वैश्विक राजनीति और व्यापारिक रिश्तों के कारण भी सुर्खियों में है। आज शाम वांग यी दिल्ली पहुंचेंगे और उनका पहला पड़ाव विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ होगा, जहां द्विपक्षीय वार्ता होगी। इसके बाद कल सुबह 11 बजे वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिलेंगे और सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वें दौर की बातचीत करेंगे। सबसे खास मुलाकात मंगलवार शाम 5:30 बजे होगी, जब वांग यी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास लोक कल्याण मार्ग पर मिलेंगे। यह बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि कुछ ही दिनों बाद प्रधानमंत्री मोदी चाइना के तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं। LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले साल डैमचौक और देपसांग जैसे इलाकों से सैनिक हटने के बाद भी आज भी करीब 50,000 से 60,000 सैनिक दोनों तरफ मौजूद हैं। और ऐसे में इस यात्रा के दौरान सीमा पर स्थायी शांति और विश्वास बहाली के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। 5 साल से बंद पड़े व्यापारिक रास्तों को खोलने पर भी विचार किया जा रहा है, जिसमें लुप लेक दर्रा उत्तराखंड, शिपकी लाश हिमाचल प्रदेश और नाथुला सिक्किम के जरिए फिर से सीमा व्यापार शुरू करने की कोशिश शामिल है। साथ ही भारत और चाइना के बीच सीधी उड़ानों को बहाल करने पर भी बातचीत चल रही है। चाइना की तरफ से भी सकारात्मक संकेत दिए गए हैं और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा है कि दोनों देश PM मोदी और शी जिनपिंग के बीच बनी साझा समझ पर अमल करने के लिए प्रतिबद्ध है और सहयोग को मजबूत करने पर मतभेदों को कम करने की दिशा में लगातार संवाद करें। इस दौरे का एक और अहम पहलू ये भी है कि ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ को 50% तक बढ़ाकर बड़ा दबाव बना दिया और साथ ही रूसी तेल खरीदने पर 25% अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया। ऐसे में वांग यी की भारत यात्रा को अमेरिका के खिलाफ चाइना के रणनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि चाइना चाहता है कि भारत उसके साथ सहयोग को नए स्तर पर ले जाए। 2020 की गलवान घाटी झड़प के बाद दोनों देशों के बीच भरोसे का संकट गहराया था, लेकिन उसके बाद से उच्च स्तरीय बैठकों और विशेष प्रतिनिधि वार्ताओं के जरिए रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश जारी है। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की पिछले साल रूसी शहर कजान में हुई बैठक के बाद से दोनों पक्षों के बीच संवाद को नई गति मिली और उसी कड़ी में यह यात्रा एक और बड़ा कदम है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इस दौरे में सीमा विवाद को लेकर ठोस प्रगति होती है और व्यापारिक रिश्तों में नई शुरुआत होती है, तो ये भारत चाइना संबंधों के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। वांग यी ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत खुद भी वैश्विक राजनीति में अहम भूमिका निभा रहा है और अमेरिका से लेकर रशिया तक सभी बड़ी शक्तियां भारत की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि आज से शुरू हो रही वांग यी की भारत यात्रा केवल एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं, बल्कि एशिया की राजनीति, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद अहम पड़ाव है, जिससे आने वाले समय में भारत चाइना रिश्तों की दिशा और दशा तय हो सकती है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।